एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। वह 7 फुट ऊंचा, भारी भरकम और मजबूत शरीर वाला आदमी था। मिथिला नरेश कला के बहुत प्रेमी थे, इसलिए उस पहलवान को बड़े सम्मान से दरबार में लाया गया। महाराज ने उसका स्वागत किया। पहलवान ने गर्व से कहा, मिथिला नरेश, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम ज्वाला सिंह है। दिल्ली में मेरे बराबरी का कोई पहलवान नहीं है। मैं आसपास के राज्यों के सभी पहलवानों को कुश्ती में हरा चुका हूँ। अब मैं मिथिला आया हूँ। सुना है कि आपके राज्य में भी एक से बढ़कर एक मल्ल है, तो जरा मैं भी देख लूँ कि मुझे कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, ज्वाला सिंह, हमें यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन यह क्यों भूलते हो कि इस दुनिया में हर कला का एक से बढ़कर एक जानकार होता है। ज्वाला सिंह बोला, महाराज, कुश्ती में आज तक मुझे कोई नहीं हरा सका। मुझे लगता है कि मुझे कोई पराजित कर ही नहीं सका। मिथिला नरेश ने उत्तर दिया, तो ठीक है, कल सुबह अखाड़े में तुम्हारी ताकत और दाम पेच की परीक्षा होगी। अगले दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरजता हुआ उतरा। मिथिला के कई पहलवान उससे भिड़ने को तैयार थे। राजा के आते ही पहली कुश्ती शुरू हुई। ज्वाला सिंह सचमुच गजब का पहलवान था। उसने पल भर में पहले प्रतिद्वंदी को पछाड़ दिया। इसके बाद तो मिथिला के 4 और पहलवान भी उसके सामने हार मान गए। अब मिथिला का सम्मान खतरे में था। राजा चिंतित थे। उसी दिन ज्वाला सिंह को राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बनाकर भांति भांति का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और भी गजब हुआ। मिथिला का कोई भी मल्ल ज्वाला सिंह से भिड़ने को तैयार ही नहीं था। अब महाराज समझ गए कि मिथिला का सम्मान कोई नहीं बचा सकेगा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वे सब दरबारियों की तरफ देखने लगे। क्या मिथिला में कोई ऐसा मल्ल नहीं जो ज्वाला सिंह के दर्प को चूर चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्लों को व्यर्थ ही घी दूध आदि खिलाया है? इस प्रकार तो मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में गोनू झा भी थे। उन्हें महाराज की उदासी देखकर अच्छा नहीं लगा। अब उन्हें कुछ सोचना होगा। महाराज, मैं ज्वाला सिंह से मल्ल युद्ध करूंगा। गोनू झा गरज कर बोले, यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन सवार हो जाता था।